इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सामने इस सभा को सौंपें और प्रार्थना करें कि प्रभु आज हमें इस रीति से आशीषित करें जिसकी अपेक्षा से हम सब लोग आज आए हैं। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ धन्यवादी हृदय से हे प्रभु इस नए वर्ष में 2021 में जब आपने हमें ये अवसर दिया प्रभु कि मसीह मंडली कलीसिया फिर से एक बारी मिल सके प्रभु, आपके भवन में इकट्ठा हो सके। हम कह सकते हैं हमारे हृदय आनंदित हैं प्रभु, हम पिता परमेश्वर आनंदित हैं और धन्यवादित हैं आपके इस अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं प्रभु। आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी योजना जो हमारे जीवन में है प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम अपने आप को हम धन्यवाद की भेंट आपके सामने अर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे हृदय पिता परमेश्वर हर एक उस बात के लिए, हर एक उस समस्याओं में से जिसमें आपने हमें उभारा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें जो यहाँ पर रखा है वो इसलिए कि हम आपका गुणानुवाद करें, आपकी बातों को जानें, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में जो है उसे जानने पाएं प्रभु। आज की सभा को पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हे पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति आरंभ से लेकर अंत तक इस सभा में हम में से हर एक के साथ रहे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तो प्रार्थना करते प्रभु जी, गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर। एक एक चीज पिता परमेश्वर, एक एक भाग आराधना का प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को फिर से आपके सामने समर्पित करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो लोग आ चुके हैं उनके लिए, जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर आप सहायता करें। और जबकि पिता परमेश्वर हमें इस बाहर की भी सुरक्षा पिता परमेश्वर रखनी है जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर हम हर एक का पालन कर सके प्रभु। और प्रभु जी ये सभाएं सुचारू रूप से प्रति रविवार चलने पाए पिता परमेश्वर, ऐसा आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम अपने जीवनों को फिर से आपके सामने रखते हैं पिता परमेश्वर और आपसे आज बड़ी आशीष की अपेक्षा और आपकी आवाज सुनने की अपेक्षा करते हैं प्रभु। और इस दुआ को हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आरंभ में मैं आपके सामने एक भजन पढ़ूंगा, भजन 84 के कुछ पद, Psalm 84, a few verses from Psalm 84, भजन संहिता 84, Psalm 84। आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। यहाँ पर भजनकार जो है जनाब कोरा के जो पुत्र है जिनका ये भजन है वो इस प्रकार से लिखता है। मैं सबसे पहले आपके सामने 1 से लेकर 5 पद तक पढ़ूंगा और फिर 10, 11, 12। भजन 84 Psalm 84। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुभाबेरी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। इसके बाद में 10, 11 और 12 पढ़ूंगा। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। और आज हम भजनकार के साथ यानी कोरा के जो पुत्र जिन्होंने वचन लिखा, हम उनके साथ मिलकर कह सकते हैं, हे सेनाओं के यहोवा,
तेरे निवास स्थान कितने मनोहर हैं। हमने रियलाइज किया है, आज हम और कॉन्फिडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं, परमेश्वर ये तू मौका दे रहा है, मैं इस अवसर को बहुमूल्य जानकर आज की इस आराधना में पूरी आत्मा और सच्चाई से तेरे सामने आराधना करना चाहता हूँ। आइए हम सब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं पिछले 10 महीनों में, और आज जो परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, लेट अस मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। हम इस जो अवसर है इसको बहुमूल्य जानकर ऐसा वर्शिप परमेश्वर की करें जो उसे सोती है। आइए हम अपने जवानों के साथ आराधना में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए और इस आराधना के लिए कि परमेश्वर ने संभव किया, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन सेनाओं के यहोवा के द्वारा ही ये संभव हुआ है। इसलिए सभी लोग मिलकर जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि वो जीवित है आज भी और अपने सिंहासन पर मौजूद है, इसके लिए उसका धन्यवाद हो। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था, 44 रविवार की आराधना, 44 संडेज के बाद हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। शायद इतिहास में बहुत समय के बाद, मसीही इतिहास में शायद बहुत समय के बाद हुआ होगा कि कलीसिया इस प्रकार से नहीं मिल पाई। और जब हम बहुत समय के बाद किसी चीज को करते हैं तो हम चाहते हैं बहुत अच्छे से करें, बहुत दब के करें, मतलब मजा आ जाए। जैसे कभी कोई बहुत तेजी से खाना खाना होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई कब से खाना नहीं खाया। और जब हमने इस प्रकार से इतने समय से आराधना नहीं करी, तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी बेस्ट आराधना करें, क्योंकि मसीह मंडली कलीसिया ने कितने समय से इस प्रकार से भवन में इकट्ठे होकर आराधना नहीं करी। सब लोग इसी प्रकार से सवाल कर रहे थे कि पादरी साहब हम कब मिलकर कलीसिया में आराधना कर सकते हैं। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पादरी साहब हम कब मिलकर अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, हम कब मिलकर अच्छा ड्रम सुन सकते हैं या फिर गिटार सुन सकते हैं, लेकिन सबका एक ही सवाल था कि हम कब मिलकर परमेश्वर की इस प्रकार से हम तो सिताइश कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए, जब हम जानते हैं कि मुश्किल समय में भी परमेश्वर ने कलीसिया का हाथ नहीं छोड़ा, कलीसिया का साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल समय में भी हमें मालूम था कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आइए, जब हम इस गीत को गाते हैं, आज भले हमारे पास वाद्य यंत्र बजाने के लिए बहुत सारे लोग ना हो, लेकिन हम तालियां बजाएं, अपने हाथों को उठाकर हिलाते हुए, जोश के साथ खंजरी बजाते हुए हम परमेश्वर की आज स्तुति आराधना करेंगे और मिलकर गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए ताली बजाएं। Yeah.
पर खड़े हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हम अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको स्तुति दें, क्योंकि वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उसकी स्तुति करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया
परिस्थिति जो हमें पहाड़ लगती है वो टल जाएगी हमारे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलें और धन्यवाद करें। ओ उसको स्तुति दें क्योंकि वो योग्य है। ओ वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, तुम्हारे साथ हमारी ढाल बनकर रहा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ मृत्यु की बाती से जब हम होकर गुजर रहे थे प्रभु, तुम्हारे साथ राज का धन्यवाद करते हैं यीशु। ओ धन्यवाद उद्धार के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु जीवन के श्वास के लिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस मौके के लिए कि हम तेरी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर। जब अनिश्चितताओं के बीच में हम रह रहे हैं प्रभु, ओ परमेश्वर एक बात का निश्चय है कि तू कभी नहीं बदलता, ओ तू कभी नहीं छोड़ता, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ उसको स्तुति दे, उसको स्तुति दे, उसको आमंत्रित करें कि प्रभु ये जो बीच में जगह खाली है प्रभु, उसमें तू चल और फिर, और प्रभु तू मुझे स्पर्श कर आज की सुबह। हालेलुया धन्यवाद यीशु। आइए ताली बजाकर उसका स्वागत करें स्थान पर, पवित्र आत्मा का स्वागत करें स्थान पर। ओ हालेलुया प्रभु, ये आपका घर है परमेश्वर, ये तेरा घर है प्रभु, तेरी इच्छा यहाँ पर पूरी हो प्रभु, हमारी प्रार्थना है। ओ उसको अपने भाषा आराधना दे, ओ कलीसिया उसकी स्तुति करे। ओ रवा शंकरी रारा, ओ रिवारी खीरी अंदरी लीला नवा संतरा नवा। कोई जबान चुप न रहे, हो सकता है कि ये अंतिम बार है कलीसिया इस प्रकार से मिल रही है। ओ रिवारी खेरी अंदरी लारी नवा, पवित्र आत्मा तेरी याग स्थान पर उठेली जाए आज की सुबह, हमारी प्रार्थना है यीशु। हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु, तू सिंहासन पर मौजूद है। धन्यवाद यीशु। ओ रवारी खेरी अंदरी लारी नवा शंकर नवा। ओ धन्यवाद 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 यीशु, सेनाओं के प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 जीसस। ओ प्रभु परमेश्वर तू भला है और तेरी भलाई सदा की है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु, क्षण भर की नहीं सदा की है। हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। ओ धन्यवाद परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, इस बात की गवाही देता है प्रभु, तेरी भलाई सदा की है। हमारा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। फिर से गाएंगे प्रभु परमेश्वर तू कितना भला। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू जियारा, इस बात का विश्वास करें, कठिन समय में सिर्फ और सिर्फ वो मजबूत कर, मजबूत गढ़ है। अंधेरी राह में तू जियारा है, तेरी दुहाई तू
कोई जबान बंद ना रहे। उस बात के लिए धन्यवाद करें, उस मार्ग के लिए धन्यवाद करें जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। और देख, मैं जंगल में से तेरे लिए एक नए मार्ग को निकालूंगा, एक नए काम की शुरुआत परमेश्वर करने पर है। जिस प्रकार से हमने सुना पहली तारीख के सरमन में भी कि परमेश्वर एक नया काम हमारे हृदयों में करना चाहता है, वो उसको अनुमति दे कि वो कठोर हिस्से हमारे हृदयों से तोड़ दे। जब हम इतने समय से संगति नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे हृदय में बहुत से सवाल थे, सुनापन था। पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि उन हिस्सों में एक नई बरसात को कर दे आज की सुबह, एक नई बरसात को कर दे आज की सुबह। ओ परमेश्वर, वो पत्थर के हृदय को हटाकर प्रभु मांस और लहू का हृदय दे, ताकि उस कार्य को हम अपना ले जो तू करना चाहता है। परमेश्वर, अपनी सोच को बीच में ना अड़ाए प्रभु, क्योंकि तू नई शुरुआत का परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ओ बरसा दे प्रभु, आसमान के झरोखों को खोल और बरसा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, जीसस, थैंक यू। अगर पवित्र आत्मा में से किसी का अगुवाई करता है कि प्रार्थना में अगुवाई करे, तो आप ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर से धन्यवाद करें और प्रार्थना में लीड करें। पवित्र आत्मा जो शब्द आपको दे रहा है, जो धन्यवाद के वचन आपको दे रहा है, आप कलीसिया के बिहाफ पर उसको परमेश्वर की वेदी के सम्मुख ले आए। ये समय होगा कि हम में से 2 या 3 प्रार्थना में अगुवाई करें ऊंचे स्वर से। हालेलुया। जिस प्रकार से वो उस सिंहासन के सम्मुख जब यूहन्ना ने देखा तो ऊंचा शब्द उसने सुना, ऊंचा शब्द मसीह मंडली में होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। और कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Hallelujah. Rabashandara bashikara rabashikuturava. Mandarabara kandara hikutana bashikara hakutana bashiki. Hallelujah. Rabashandara hina bashikuturava. Oh, thank you, Lord. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम 2021 देख पा रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इतने समय के बाद प्रभु जी आपने हम सबको मौका दिया। आपके चरणों में आ सके परमेश्वर। प्रभु जी, हम सारे परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज जो सबके बीच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हम आपके चरणों में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा तारीफ हो प्रभु, क्योंकि आपने लोगों को पूरे संसार में
परमेश्वर पिता। लेकिन एक आशा प्रभु जी आपके लोगों में आज भी है प्रभु, हम जब मिलेंगे प्रभु आसमान में मिलेंगे प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन प्रभु, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो ठंडे पड़ गए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने खड़ा कर दिया प्रभु, आपकी महिमा के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, ये परीक्षा की घड़ी थी मेरे प्रभु जो पार कर दिए मेरे खुदावन। रवा शांति की रवा आखा तन बशी खुद न रवा ओ खतने खान बशी खतन उर रवा की तले हिंद रोबन अशे खुद न पूरे की तले हिंद रवा आपको तन बशी खुद रवा। ओ खुदावन प्रभु, आपने अपनी महिमा को किया प्रभु, अपने लोगों को खड़ा किया मेरे प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु जी, एक नई आग प्रभु लोगों में पैदा की है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हमने अपने आप को जान लिया मेरे प्रभु जी कि आपने हमें अलग क्यों बनाया मेरे प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, जो परीक्षाओं में स्थिर हो गए परमेश्वर प्रभु, उन्होंने विजय को पा लिया मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया मेरे प्रभु जी, जो डगमगाए नहीं प्रभु, वो आपकी चट्टान बना के खड़ा किया प्रभु आपने। हालेलुया मेरे परमेश्वर प्रभु। ओ खुदावन प्रभु, मसीह मंडली कलीसिया से प्रभु कैसी आग निकल जाए मेरे प्रभु, कि यहाँ पे और संसार पहुँचने पाए मेरे प्रभु। और स्वर्ग प्रभु जो आसमान से खड़े हैं परमेश्वर, ओ रखंदर बशी न बड़ा पत्थर छीन कर रखा अंदर बशी खाना खान न बशी कुतले इंदर रखा ओ खान बशी खाना कुतले बशी कितले इंदर रखे अखेर बशी कुतले खान के रेडी का आपने कुतले ना अखों से करते हम अधिक कुतले हासिंदर भी कहानी का खाने इंदर रखे अशे कना बना कुतले इंदर रखा। ओ खुदावन प्रभु, आपकी आग प्रभु यहाँ पे उतर जाए मेरे परमेश्वर। एक एक परिवार, एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक जवान के ऊपर प्रभु जी, एक एक बड़ों के सियानों के ऊपर प्रभु जी, तो आग उतार दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन प्रभु, अभी बहुत लोग प्यासे हैं मेरे प्रभु जी, बहुत लोग भूखे हैं मेरे प्रभु जो आपके वचन की बात को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने आप को उतारिए मेरे प्रभु जी। मसीह मंडली में प्रभु जी वो कार्य हो रहा है यीशु के नाम में पिता। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक जन को, एक एक मसीहों को प्रभु जी, एक एक विश्वासियों को, एक एक आपके दास और दासी को प्रभु हम आपके पवित्र लोग में कवर करते हैं मेरे प्रभु जी। इस्तेमाल कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। आपने बहुत मौका दिया प्रभु जी, हमने बहुत गुनाह किया प्रभु अपने जीवनों में प्रभु जी, बहुत गलत कार्य किए मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आपने मौका दिया प्रभु जी कि अपने मन को फिरा लो। ओ पिता, जितने लोग कलीसियाओं में प्रभु जी, यदि हम अपने मन को फिराते हमारा परमेश्वर विजय परमेश्वर है। ओ प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद खुदा, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर प्रभु हम आपको देते परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन आमीन। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। आइए अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं शुक्रिया और उसको धन्यवाद दें, उसको शुक्रिया बोलें। शुक्रिया तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, क्या ना सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। प्रभु हम शुक्रिया कहते हैं उस कार्य के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते आए हैं प्रभु, उस कार्य के लिए प्रभु जो आप कर रहे हैं, उस कार्य के लिए परमेश्वर जो आप करने पर हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। हम धन्यवाद बोलते हैं प्रभु।
उस वचन के लिए प्रभु हम अपने हृदयों को खोल देते हैं जो आने वाला है प्रभु। जड़ पकड़े मेरे जीवन में, हमारे जीवनों में, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। ओ तो अपनी सामर्थ से भर कर तैयार कर प्रभु इस कलीसिया को, इस कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु, हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा, जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम नियंत्रण आप ही को देते हैं। हमारी सोच नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यही हमारी प्रार्थना है। और कलीसिया इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती है। आमीन। सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप सबों का फिर से आज की इस रविवार की आराधना में स्वागत। परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए जिसने हमें दिया। कुछ अनाउंसमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और वो अनाउंसमेंट्स इस प्रकार से हैं, आप इसे ध्यान से सुने। अगले रविवार भी जो हमारी रविवार की आराधना है वो 10:30 बजे ही होगी। हमने 10:30 का समय इसलिए रखा है कि लोग कन्वीनियंटली टाइम से पहुंच सकें और पूरी सभा अटेंड कर सकें। ये केवल जनवरी में ये टाइम है, हो सकता है फरवरी में फिर थोड़ा पहले हो जाए। क्योंकि इतने समय के बाद खुल रहा था, ये ध्यान रखा गया कि वो हाफ आवर का रिलैक्सेशन है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब आप चर्च में आते हैं, आपको अनाउंसमेंट मिल गया है। अनाउंसमेंट ये है कि चर्च में जब आप बैठेंगे, और आप इसका पालन भी सभी लोग कर रहे हैं, आप मास्क लगा के बैठें। ये इसलिए नहीं कि ये पादरी साहब ने बोला या चर्च में किसी ने बोला, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, हमें उसे फॉलो करना है। और आप जानते हैं, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं। सैनिटाइज आप अपने आप को करें बाहर। हमारे जवान हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो मदद करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करें। और ये भी बात है कि यदि आप में से किसी का टेम्परेचर यदि ज़्यादा हो तो वो आपको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप अंदर नहीं आ सकते। आप उस बात का बुरा भी ना माने, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि नहीं, हमें कैसे नहीं आने दे सकते, ऐसा ना करें आप। क्योंकि जब पादरी साहब से बात हो रही थी, हमने कहा हो सकता है मेरा टेम्परेचर ज़्यादा हो और मैं अफेक्ट कर दूँ, शायद फ्लू से ही कर दूँ अफेक्ट, कोविड ना हो। तो प्लीज़ आप इसका फॉलो करें, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले समय में कुछ देहरादून में भी चर्चेज और ऑल ओवर इंडिया क्या क्या चल रहा है। जो हमारा बैरी शैतान है, अलग अलग तरीके से भड़का रहा है लोगों को, ग्रुप्स को, कि चर्च को अटैक करें। सो लोगों को मौका इस तरीके से ना दें। हम सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करें। जैसा आपसे रिक्वेस्ट की गई थी कि 10 साल से नीचे और 65 से ऊपर के ना आए, वैसा आपने फॉलो किया, आपका धन्यवाद। और आगे भी हम ये देखें। मगर इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है कि चर्च का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें अनाउंसमेंट हमारे देते हैं कि इस दिन मिड वीक फेलोशिप है, इस दिन ये है, इस दिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी उसमें आई है। यदि आप में से किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच रही है और आप अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहते हैं, सो आप प्लीज़ इस वक्त बता दीजिए, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स अभी नाम लिख लेंगे। क्योंकि इसके बाद, कलीसिया के बाद जो है, हो सकता है आप भूल जाएं या समय ना मिले आपको अपना वो नंबर देने के लिए। सो यदि आप अपना हाथ उठा सकते हैं तो वॉलंटियर आकर वो नंबर ले लेंगे आपका, अगर आपके पास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका उस ग्रुप में नाम हो, और मैं जानता हूँ कई लोगों का है उस ग्रुप में नाम, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसलिए, इस वजह से, क्योंकि इस वीक जो है मिड वीक फेलोशिप नहीं होगी जैसे लास्ट वीक में हुई थी, मगर उसके अगले हफ्ते से सुचारू रूप से जो सप्ताह के बीच की सभाएं हैं वो भी चलेगी, और जो सप्ताह के बीच की सभाएं हैं वो तो चलेंगी। इसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं कि पादरी साहब आपके यहाँ आकर प्रार्थना करें, तो आप पादरी साहब को फ़ोन करके बता सकते हैं। ये कॉटेज मीटिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं कि आप अपने घर बुला रहे हैं तो आपको औरों को बुलाने की ज़रूरत है, नहीं। ये पर्सनली अगर आप चाहते हैं कि पादरी साहब आपके घर आएँ और प्रार्थना करें, तो छोटी सी एक मीटिंग कर लें, प्रार्थना आपके परिवार के साथ करें, आप ये कर सकते हैं, क्योंकि पादरी साहब ने बोला कि ये अनाउंस करने के लिए। सो आप पादरी साहब से मिलें और बता दें, उन्हें टाइम नोट करा दें, और अच्छा होगा उन्हें रिमाइंड भी करा दें, क्योंकि पादरी साहब इधर उधर दौड़ रहे हैं। प्रेमनगर नेक्स्ट संडे से खुल रहा है, तो उसमें तो आप उन्हें रिमाइंड करा दें, और पादरी साहब ज़रूर आएंगे आपके यहाँ प्रार्थना के लिए। सो इसको आप ध्यान रखें। एक चीज़ जो और है मिड वीक फेलोशिप के बारे में, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारी मिड वीक फेलोशिप हमारे जवानों ने उसे लीड किया, और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सुचारू रूप से ये जो 44 हफ्ते जिसकी बात स्टीफन ने अभी करी, एक भी संडे ऐसे नहीं हुआ जो कि वर्शिप सर्विस मिस हुई हो। और इस बात के लिए क्रेडिट हम अपनी मीडिया टीम को, पास्टर्स को भी, मगर जो बेसिक प्रिपरेशन है वो सब मीडिया टीम ने करी, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए उनके उत्साह के लिए हम ताली बजा सकते हैं।
क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, अगर वो इस जगह नहीं होते तो बड़ा डिले होता या बेकार सा काम होता। क्वालिटी वर्क उन्होंने किया है, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मगर एक थोड़ी सी दुख की बात भी है, और जब हम अपने परिवार में हैं तो हमें ये शेयर करने में कोई संकोच नहीं है मेरे को, कि जितना हम चाहते थे कलीसिया के लोग जुड़े हैं हमारी मिड वीक फेलोशिप, और उसमें उतने हम जुड़े नहीं, हम सब जानते हैं। ये इसलिए इतनी मेहनत करी गई कि लोग जुड़े, और मेरे ख्याल से इतना ही कहना काफ़ी होगा आज के दिन। पहले बार आप इतने समय के बाद आए हैं कि अब जब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होएगी हम कोशिश करें जुड़े, क्योंकि समय जो ऐसे हैं, अभी चल रहा है, अभी सेकंड स्ट्रेन थर्ड स्ट्रेन आ रहा है वायरस का। कब तक चर्च खुलेगा हम नहीं कह सकते। जब तक खुल रहा है, जब तक अवसर मिल रहा है, हम उसका फ़ायदा उठा लें, परमेश्वर के करीब में बढ़ने का फ़ायदा उठा लें। ओके, इसके अलावा मैंने सारे अनाउंसमेंट्स करीब करीब इतने ही हैं। आज जो है, आज हम पर्टिकुलरली इस बात के लिए है कि आज धन्यवाद की बात कहने का आज मौका हम नहीं कर रहे, क्योंकि आज होली कम्युनियन भी है, हम टाइम वीक से ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट वीक से वो करेंगे। जब सर्विस ख़त्म होती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से निकल जाएं। अब आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि पुलपिट से ऐसा बोला जा रहा है, मगर अगर मिलना भी है तो दूर से मिलें, और हाथ कोई ना मिलाए, कृपया कोई हाथ ना मिलाए। आप जानते हैं हम भी सुबह आए तो वादी साहब ने दूर से ही हमें ऐसे कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज़ ऐसा करें, हम फॉलो करें। देखिए, हम काफ़ी समय तक वर्शिप सर्विस अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं अच्छी सुचारू रूप से, तो आप फॉलो करें। 2 मिनट हाथ खोल के हाल एक दूसरे का पूछ के आप जा सकते हैं उसमें सबके, क्योंकि उसके बाद ये सैनिटाइज होगा। कल रात और आज सुबह सैनिटाइज हुए पूरा। वहाँ पंप भी रखा है, ये सोचो ना ऐसी बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ तो पंप रखा हुआ है, पादी साहब ने बहुत पहले से ला के अरेंजमेंट किया हुआ है। सो प्लीज़ हम फॉलो करें, एंड वी एंजॉय गॉड्स प्रेजेंस, एंड वी विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड्स वर्ड। सो ये और समय ना वेस्ट करते हुए मैं आगे का समय पादी साहब के हाथ में दूंगा। आज जिस विषय पर हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं, और वो बहुत ही हमारे मैं नया साल के ऊपर में इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि साल आता है साथ जाता है, और आते रहेगा जाते रहेगा, है ना। मेरा अभी 61 साल अभी चल रहा है, मैं 61 साल से यही देख रहा हूँ कि आएगा और जाएगा, अभी 10 दिन पुराना हो गया, और इस तरीके से। तो इसीलिए अगर हम दिनों और महीनों के ऊपर विश्वास करें कि 2021 बहुत कुछ अच्छा होगा और इसमें ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारा विचार गलत है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, दिनों और महीनों को। इसीलिए गलतियों के पत्री में पौलुस कहता है कि तुम दिनों और महीनों को क्यों मानते हो। एक विश्वासी होने के नाते दिन आते रहेंगे जाते रहेंगे, परिस्थिति बदलती रहेगी, क्योंकि हम दुनिया में हैं। खराब परिस्थिति भी आएगी और अच्छी परिस्थिति, इसको आने दीजिए, मगर हमारा विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन पर, और हमारा परमेश्वर जो जमीन आसमान का खालिक और मालिक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ऊपर विश्वास रखकर हम चलें, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। जी हाँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया। सो हम जो है प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। और आज जो है मैं जब प्रार्थना कर रहा था कई दिनों से कि प्रभु कितने हफ्ते के बाद में कलीसिया खुल रही है, तो कई एक विचार मेरे अंदर में आ रहे थे। सो प्रभु ने जो वचन दिया है, मैं आपके सन्मुख, मैं उसको पूरी रीति से ओपन तरीके से मैं आपके सन्मुख रखूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वासी जीवन के लिए, मसीह जीवन के लिए, आप विश्वासियों के लिए, और हम जो सेवक है हमारे लिए भी बहुत जरूरत है। क्योंकि प्रभु का वचन जो है लिखा 2 धारी, अगर वो आपको काटता है तो आपको काटने से पहले जब इसको हम तैयार करते हैं उस समय हमें काटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा ना तो इसका मतलब यह है कि आपको भी नहीं काटेगा। ये मेरा भरोसा, ये मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है कि जब तक परमेश्वर का वचन मुझसे बातचीत नहीं करता है तब तक मैं परेशान रहता हूं कि प्रभु अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं कर रहा तो मुझको 100% विश्वास है प्रभु कि इस वचन के द्वारा आप दूसरों से भी बातचीत नहीं करेंगे। हालेलुया। और आज सुबह के समय आप बुरा मत मानिएगा, बट इट इज बहुत जरूरी है अगर हम विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा पर बातें जो है मैं आपके सन्मुख आज सुबह के समय में लाना मैं चाहता हूं। ये चश्मा सुबह सुबह काम कर रहा था, लग के टूट गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये, इसलिए मैं मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय
मिल गया जी? और मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा 3 वचन। आज सुबह के हम लोग पढ़ेंगे और उन 3 वचनों पर हम लोग ध्यान करेंगे। 3 अध्याय फिलिप्पी की पत्री, उसका 17 वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। और एक वचन और निकालेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 वचन भी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 16 वचन, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तीसरा वचन इसी किताब का 11 अध्याय और उसका 1 वचन। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। मेरे ख्याल से पौलुस जो कह रहा है यहां पर, मैं बहुत कठिन बात कह रहा है और फंसने की बात कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि तुम पतरस के समान चलो जो मेरे से पहले आ गए हैं, पहले शागिर्द थे उन्होंने, या यूहन्ना के समान चलो, या 12 शिष्यों में से एक के समान चलो, ऐसा नहीं कह रहा है। या जब पहली सदी में पेंतिकोस्त के दिन जब चर्च वहां पर में फॉर्म बन गया था और उस समय जो विश्वासी जो पुराने थे, तो पौलुस तो बाद में आया, तो इस तरीके से नहीं कर रहा। 12 को छोड़ो, मगर पुराने कलीसिया के जितने एल्डर हैं, जितने विश्वासी हैं, उसमें से 2-4 विश्वासी बहुत पुराने हैं, तुम उसकी सी चाल चलो, ऐसे नहीं कह रहा। मगर यहां पर जब पौलुस कह रहा है, तीनों जगह पर कहता है कि तुम किसकी सी चाल चलो। मैं भी नहीं कह सकता अभी किसी को कि भैया तुम मेरे से चाल चलो। आपके पास में 10 कमजोरी मेरे होंगे, आपके मेरे को नहीं मालूम है, परंतु आपको मालूम होगा। इसमें से जितने यहां पर में बैठे हैं हम लोग, किसी के अंदर में एक शब्द दम नहीं है कहने के। Nobody has courage। किसी के पास में इतना हिम्मत नहीं है, हियाव नहीं है, दम नहीं है कि वो कह सके कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि हमारे चाल ठीक नहीं है। बहुत सारी एरिया में ठीक नहीं है, डीलिंग में ठीक नहीं है, बातचीत में ठीक नहीं है, उठने बैठने में ठीक नहीं है, आत्मिक जीवन में ठीक नहीं है, बहुत सारे बातों में। और इसीलिए अगर ये कह देता पतरस की तरफ तो ये पौलुस बच जाता है। मगर ये आदमी इतना ढीठ है, ये आदमी इतना विश्वास में पक्का है, आत्मिक जीवन में इतना ये फर्म है कि कहता है तो क्या कर रहा है मेरी से। और एक बार नहीं रे भैया, कुरिन्थियों के चर्च में जाकर बोल रहा है, गलतियों के चर्च में जाकर बोल रहा है, फिलिपियों के चर्च में जाकर बोल रहा है, कुलिसियों के चर्च में जाकर बोल रहा है, थिस्सलुनीके के चर्च में जाके बोल रहा है, तो यंग तिमोथीस को बोल रहा है, तो कहीं फिलेमोन को बोल रहा है, पता नहीं कहां-कहां जाके बोल रहा है मेरी सी चाल चलो। और इतने जगह पर ये बोल रहा है, परंतु उतने चर्च जो है खचाखच, पहले तो 3000 बच गए, 5000 बच गए, कितने बच रहे, बड़ी-बड़ी कलीसिया है, परंतु उनमें से एक भी के भी अंदर ये हिम्मत नहीं की पौलुस जो तू कह रहा ना गलत कह रहा है, तेरे अंदर में ये कमी है, तेरे अंदर में ये बात ठीक नहीं है, परंतु फिर भी तू किसी के अंदर में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं हिम्मत है? इसीलिए क्योंकि पौलुस के अंदर किसी ने भी एक भी गलती नहीं देखा पड़ेगा। हालेलुया, जी हाँ। इसलिए दावे के साथ कह रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, जी हाँ प्रियो, समय आ गया है। आप देख रहे हैं कि दिन बुरे और भी बुरे होंगे। अब दिन सुधरने वाले नहीं है, अब दिन अच्छे दिन आने वाले नहीं है प्रियो। ये दिन प्रतिदिन जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक दिन बिगड़ते जाएंगे, बुरे होते चले जाएंगे प्रियो। और बुरे समय पर, बुरी परिस्थिति में हम विश्वासियों को स्थिर रहना है। हालेलुया, जी हाँ। और ऐसे बुरी परिस्थिति में पौलुस के समान मुझे और आपको कहना है मेरी सी चाल चलो। जब आप बहनों के बीच में रहते हैं, बहनें से कहे बहन आप मेरी सी चाल चलो, भाई आप मेरे समान चलो। क्या आप कह सकते हैं 2021 में परमेश्वर ये चाहता है प्रियो कि हम अपने जीवन को, जैसे अभी मैं वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि इतना बात कहने के लिए पौलुस ने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया। इसीलिए तो एक भी खोट
एक भी कमजोरी जो है पौलुस के जीवन में, हजारों विश्वासी हैं, हजारों एल्डर हैं, 12 अगुवे भी हैं, उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि पौलुस जो तू कह रहा है वो गलत कह रहा है, तेरे जीवन में ये कमी है। और एक जगह भी नहीं कह रहा, कलीसियाओं में जा जाके खुलेआम कह रहा मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। जी हाँ प्रिय। और आज सुबह के समय जो मेरा शीर्षक है वो यही है, वॉक लाइक मी। हालेलुया। जी हाँ, वॉक लाइक मी, मेरे समान चलो जैसे मैं प्रभु के समान चल रहा हूं। हालेलुया। इसके जीवन में जो है पतरस, इसका जो है एक आइडल नहीं है प्रियो, ये यूहन्ना नहीं, और भी कोई शागिर्द नहीं, परंतु इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना हीरो बनाया। हालेलुया। यीशु मसीह मेन है। अगर पतरस भी गिर जाए, पतरस को भी हड़का दिया इसने, पतरस को भी हड़काया पौलुस ने, कि जब तू देखता है तो अन्य जातियों के समान चले जाता है, और जब कुछ देखता है कि दूसरे लोग देख रहे हैं तो फिर यहूदी में आ जाता है, उसको हड़का दिया, छोड़ा नहीं इसने। अभी भी आया, बाइबल ठीक बोलती है, यीशु मसीह ने कहा जो आगे होंगे वो पीछे हो जाएंगे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये पीछे आया, बहुत पीछे आया, मगर पीछे आके जो इसने अनुभव किया है शायद दूसरे लोग नहीं किए हैं, इसीलिए आज दावे के साथ कह रहा हूं, उसी अनुभव में बढ़ना चाहता है, इसीलिए कहता मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। और मैं किसी के समान नहीं चलता हूं, ना चर्च के जो 12 जो पिलर है उसके समान, ना चर्च के अगुवे के समान, ना और कोई नहीं, परंतु मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूं। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता। हालेलुया। जी हाँ, अगर आप किसी मनुष्य को, किसी पादरी को, किसी प्रचारक को, किसी एल्डर को यदि आप अपने जीवन का एक मुखिया बना के चलेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी न कभी आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव। हालेलुया। प्रति आप यदि यीशु मसीह को अपना एक मार्गदर्शक या अपने हीरो या अपना उद्धारकर्ता या अपने जीवन का लक्ष्य बना के चलेंगे तो प्रिय आप कभी भी आप विश्वास से नहीं भटकेंगे। हालेलुया। क्योंकि पिलातुस ने भी कहा इस व्यक्ति में मैं कोई दोष नहीं पाता। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय में कहता है, इसलिए गवाहों का बादल जब तुम्हें चारों ओर घेरे हुआ है, इसलिए सारे रोकने, उलझाने, गिराने, फंसाने वाले बातों को दूर करते हुए यीशु मसीह की ओर ताकते हुए दौड़ो, लिखा। हालेलुया। हमारा जो विश्वास की आंख जो है, हमारा भरोसा जो है, हमारा कमिटमेंट जो है ना, वो यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हालेलुया। लोग आएंगे जाएंगे, पादरी आएंगे और जाएंगे और सब कुछ होते रहेगा प्रियो, परंतु हमारा लक्ष्य जो है ना वो यीशु मसीह होना चाहिए, जैसे इसने बना के रखा है। और बहुत सारे बातें हैं, मैं बैठे बैठे मैं परेशान हो रहा था, सोच रहा था कि पौलुस ने इतनी कठिन बात कैसे कर दिया जो हमारे अंदर में भी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। और इसलिए मैंने कहा मैं कुछ सख्त बातें आज मैं बताऊंगा, बोलूंगा, आप बुरा नहीं मानना, परंतु ये मेरे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने पूरे विश्वासी जीवन भर कभी भी ये स्टेटमेंट जो पौलुस का हम किसी को दे नहीं पाएंगे कि बहन मेरे समान चलो, जैसे मैं जी रहा हूं विश्वासी जीवन आप भी जियो, हम कभी भी नहीं कह पाएंगे अपने जीवन में। मगर एक विश्वासी होने के नाते हमें ऐसे बनने की जरूरत है। हालेलुया। जी हाँ, पौलुस ऐसे क्यों कह पाया, ये इसीलिए 2 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय निकालेंगे। पौलुस की आत्मिक गंभीरता को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये इस लेवल में जो है, इस आत्मिक स्तर पर पौलुस कैसे पहुंचा है, क्या क्या ये कर रहा है यहां तक पहुंचने के लिए, इस बात को देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 12 वचन। यहां लिखा है, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूंगा। देखिए कितना स्टेटमेंट है। इसका मतलब पौलुस जो है अपने एक एक शब्दों पर ध्यान दे रहा है, कहां कैसे उठ रहा है विश्वासियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में कैसे क्या कुछ कर रहा है ना, एक एक बातों पर पौलुस आपसे बातचीत जरूर कर रहा है, परंतु उसका मदरबोर्ड है ना वो काम कर रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं भाई शर्मा से बात कर रहा हूं, भाई शर्मा कौन से पृष्ठभूमि से आते हैं, कितने दिन के विश्वासी हैं, वो सब कुछ उसका मदरबोर्ड में आपका पूरा उसका सिस्टम है, और उस तरीके से बातचीत कर रहा है कि मैं इससे कुछ ऐसे बात ना कर दूं कि कल से ये विश्वास से भटक जाएगा या और कुछ हो जाएगा उसके जीवन में। इसीलिए पौलुस जो है किसी को दांव नहीं देना चाहता,
किसी को उंगली उठाने की जो अवसर नहीं देना चाहता, इसलिए कहता है कि मैं जो करता हूं वो करता रहूंगा। और जो लोग दांव ढूंढेंगे मेरे जीवन में कि पौलुस को कैसे गिराना है, पौलुस को कैसे नीचे दिखाना है, पौलुस के जीवन से क्या खोट निकालना है, उनको मैं कभी भी दांव अपने जीवन में नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि विश्वासी जीवन जैसे हम सोचते उतना आसान नहीं है प्रियो। और इसलिए जब यीशु मसीह आएगा तो बहुत कम लोग जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे। और ये भी बात मैं पौलुस के जीवन के द्वारा मैं साबित करूंगा। क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी हार्ड टू लिव, बहुत मुश्किल है। यहां पर जो है दूसरी बात पौलुस कहता है, नो चांस, मैं किसी को चांस नहीं दूंगा अपने जीवन में कि कोई मेरी ओर से उंगली उठाए। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय उसका 3 वचन, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, यहां पर फिर पौलुस कहता है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष आ जाए। हालेलुया, समझ गए? ये बात तो मैंने सही बोला कि उसका मदरबोर्ड जो है वो हर समय काम कर रहा है, हर समय किसी को वचन सुना रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, चर्च में आ रहा है, उठ रहा, बैठ रहा है, सब जगह जो है उसका मदरबोर्ड काम कर रहा है। इसलिए कहता है, मैं किसी को दांव नहीं देता हूं और न मैं किसी को अवसर देता हूं। हालेलुया, जी हाँ। आप सोच लीजिए कि पौलुस कितना सिंसियर, कितना गंभीर है। पौलुस जब प्रचार खड़ा होने के लिए खड़ा होता है उस समय भी वो देखता है कि मैं जो पहरावा पहना हूं कैसे है ना, मेरा बाल ठीक से है कि नहीं, कि मेरा बाल जो दुनिया के समान तो नहीं, इधर से खड़ा, उधर से खड़ा, इधर से खड़ा। हरदम मैं जब, क्या नाम है जो और ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर, जब भी देखता हूं मेरा गुस्सा आता है, वो कभी बाल ही नहीं करता है ना। ट्रम्प जो है लिखा है कि अपना बाल करने के लिए कितना $1000 देता है, मगर वो बेचारा पैसा बचा रहा है। वो देखना, हमेशा देखना उसके बाल इधर बिखरे उधर बिखरे, ऐसे समझ नहीं आ सकता, बिस्तर से उठ के आ गया है ना। देखना आप और गौर से देखना आप उसको। मैं सोचता यार ये ब्रिट बदनामी कर रहा है आदमी। कहने का मतलब ये है प्रियो, इस सारे वचनों के द्वारा जो है पौलुस अपने आत्मिक जीवन में कितना गंभीर है, कितना गंभीर है। हर बात को करने से पहले, बोलने से पहले जो है वो कई बार सोचता है, अपने आप में सोच रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। कुरिन्थियों के कलीसियों के पीछे उसको पता नहीं है, पौलुस बात भी कर रहा है, परंतु कई बार उसको सोच रहा है, मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कैसे करूं, क्या करूं। कोई दांव नहीं दे रहा है, कोई अवसर नहीं दे रहा है, और दिलेरी के साथ कह रहा, तुम सब मेरी सी चाल चलो। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन बात। और उस कह रहा है, ये बात जो है पतरस के अंदर भी कहने के लिए हिम्मत नहीं है, यूहन्ना के अंदर और भी जितने शागिर्द चर्च के अगुवे हैं, किसी के अंदर भी ये हिम्मत नहीं बोलने के लिए, तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, जी हाँ। तीसरा वचन और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 वचन, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 वचन। पौलुस जो है ऐसे कैसे कर पाया यहां तक, वो क्या करता अपने जीवन के साथ में, देखिए, तब इस लेवल पर पहुंच पाया है कि कोई उसके ऊपर में उंगली नहीं उठा पा रहा है। 9 अध्याय 27 वचन में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि मैं औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मारता है, कूटता है। हालेलुया। एक एक अपने स्वभाव को जो देखता है, नहीं ये स्वभाव मसीह का स्वभाव नहीं है, उसको अपने जीवन से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन मैं मारता और कूटता और अपने देह को, अपने स्वभाव को, अपने इमोशन को, अपने विचारों को जो है मैं वश में लाना चाहता हूं। कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कि कोई मेरे पर उंगली ना उठा दे। इसका मतलब प्रियो, विश्वासी जीवन कितना मुश्किल है। परंतु इसके साथ साथ जो है पौलुस ये सारे बातें जो है निराशा के लिए नहीं कह रहा है, परंतु और भी हम देखेंगे ये पौलुस जो है क्यों कह रहा है। कठिन बात है, परंतु साथ ही साथ जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसमें जो पौलुस जो स्टेटमेंट दे रहा है, यहां पर गवाही दे रहा है, जिसमें जो है
पौलुस की जो है एक निर्णय हमें दिखाई देता है, पौलुस का जो है कमिटमेंट दिखाई देता है, पौलुस का जो है एक आत्मिक जीवन की गंभीरता इसमें दिखाई देती। कई सारे बातें जो है जो पौलुस कह रहा है उसमें सारे बातें जो है हमें दिखाई देती है। पौलुस ये बातें कहकर पतरस को नीचे नहीं गिराना चाह रहा है या किसी और शागिर्द को नीचे, या घमंड नहीं कह रहा कि देखो मैं कितना आत्मिक, तुमसे मैंने पीछे आया, मैं आगे चले गया, तुम अभी के अभी वहीं पर हो। और पतरस इसके लिए घमंड नहीं कर रहा है। ये जो कह रहा है बात, ये घमंड के लिए नहीं कह रहा है प्रियो, या किसी को निराश करने के लिए नहीं कह रहा है, हतोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा है। परंतु आइए आगे हम लोग इस वचन में देखेंगे कि पौलुस जो है ये बात क्यों कह रहा है, और ये बात एक बार नहीं बार बार क्यों कह रहा है, हर एक कलीसिया में जाकर क्यों कह रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? घमंड का कारण नहीं है, किसी को निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा है, किसी को हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कलीसिया में दंगा फसाद करने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है कि दो गुट हो जाए, इस तरीके से नहीं। परंतु ये कहने का कारण क्या है प्रयोग? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अगर पौलुस होता तो हम पूछते पौलुस आप कैसे कर पाए? तो इसने तो बता दिया कि मैं अपने आप को मारता कूटता और परमेश्वर के वश में। परंतु मैं सोच रहा था कि यहां तक कहने के लिए और किसी को दाव ना देना, किसी को अवसर नहीं देना, पौलुस और क्या क्या किया होगा। जैसे यहां कहता मारता कूटता। 7:10 पे जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे को बोला बेटा तू इसको नहीं समझा पाएगा, इस वचन को जो पौलुस कह रहा है इसकी गहराई को तू नहीं समझा पाएगा। मैंने बोला प्रभु कैसे समझाऊं, मैं समझाना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। तब मेरे को प्रभु ने बोला जब जल्दी जाना, जब दुकान खोलेगा ना छन्नी लेके आना। और इसके द्वारा मैं कुछ तेरे को बताने जा रहा हूं कि पौलुस इस आत्मिक स्तर तक अपने आत्मिक जीवन में कि पूरे हजारों के तादाद के बीच में खड़ा होकर कह रहा तुम मेरी सी चाल चलो, इतना बड़ा दम, ऐसे जीवन ये कैसे बनाया। तो एक छन्नी लाना, मगर मैं जो चाह रहा था वो छन्नी नहीं मिला। हम सब घर में आटा छानते हैं ना जी, इसके अंदर में ये जो छन्नी होता ना, इसने एक ही दिया, बस 3 होता है इसके अंदर, 2-3 होते हैं, छोटा 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 छोटा। मैं सोच रहा था आटा भी लाके आपके सामने छानता, मगर भूल गया। मेरे कैसे लगता है कि पौलुस के पास में भी आत्मिक जीवन के जो वचन रूपी छन्नी थे, इसीलिए जो कह पा रहा है कि उसने अपने जीवन को कई बार छाना हो, एक बार नहीं छाना हो, एक बार छान के नहीं कहा तुम मेरी से चाल चलो, जी नहीं भी, बड़े वाले में से कई बार छाना उसने, उसके बाद में दूसरे वाले से भी कई बार, 1 बार 2 बार 10 बार छानने के बाद में जब उसको छानना, जो जिसको उसने छान चुका है उसको दोबारा छाना उसने अपने जीवन को। और जब पूरा इसको जो 100% कॉन्फिडेंस हो गया कि इसमें कोई भी कचरा नहीं है, कोई कचरा नहीं है इसमें, उसके बाद जो है पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। अगर कोई कहे कि पौलुस ला तेरी छन्नी ला, मैं तेरे जीवन को छान के तेरे को बताता हूं, तो पौलुस को मालूम होगा इसको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। He will not find any mistake, any faults, कोई भी गलती, कोई भी मिस्टेक जो है इसको नहीं मिलेगा। इसलिए पौलुस जो दावे के साथ कह रहा है तुम मेरी सी चाल, क्योंकि मैंने अपने जीवन को वचन रूपी छन्नी में एक बार नहीं कई बार मैंने छाना है। हालेलुया। और इसलिए कह रहा मैं अपने आप को मारता कूटता और वचन के वश में, परमेश्वर के वश में मैं लाता हूं, तब मैं कह सकता हूं तुम मेरी सी चाल चलो। हम कितने बार अपने जीवन को वचन से छानते हैं, कितने बार हम अपने जीवन को वचन के साथ में तुलना करते हैं, एक हिस्सा नहीं है। इसलिए मैंने बोला मैं कुछ कठिन बात आपसे कहूंगा जो बहुत जरूरी है, अगर नहीं कहूंगा तो प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सबको आत्मिक जीवन में बढ़ना है, हम सबको आत्मिक सिस्टम में बढ़ना है, हम सबको कलीसिया के सिस्टम में बढ़ना है प्रिय। और ये सिस्टम जब तक हमारे जीवन में नहीं होगा ना, हमारा जीवन ऐसे ही रहेगा। मैं आज सोच रहा था, आज कलीसिया पहली बार खुल रही है, मैं सोचा शायद लोग 10 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। मैं भी 10 बजे से टाइप टू मार के खड़ा हो गया उधर देखने के लिए, वेलकम करने के लिए। कोई आए कितने हफ्ते बाद खुला भाई? और कहीं और होता तो लाइन लगा देते 9 बजे से। मैं जब पिक्चर देखता था ना, पहले दिन जो पिक्चर लगता था ना, 2-3 घंटा पहले वहां, और ऐसे होता था जहां टिकट मिलता जाली ना, जाली के ऊपर भी किसी के कंधे के ऊपर भी ऐसे वैसे करके अंदर घुस जाना, टिकट लेना।
मैं सब दुनिया के चौकड़ी ना छोड़ के मैं इसमें आया हूं, प्रभु ने मुझे बचाया, इसलिए मैं दुनिया के सारे दांव पेच में जानता हूं, वहां से प्रभु ने निकाला है, इसलिए मैं अनुभव से मैं बोलता हूं। एक विश्वासी होने के नाते क्या राहुल भाई बोल सकता है, पास्टर जी आप समय से, मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी राहुल भाई बोल सकता है कि राहुल भाई 10:30 आराधना है, अगर राहुल भाई यहाँ 10:15 में आएगा ना, तभी मेरे को बोल सकता है। अगर 10:11 बजे में आएगा तो भाई का मैं बोलूंगा अरे क्या यार, आपने मेरे को बुला लिया था कि 10:30, मैं तो पौने यहाँ पर पहुंच गया था 10:15 बजे, और मैंने देखा कि आप तो 12:15 बजे आ रहे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रियो, हम सब प्रभु ने हमें बचाया है, हालेलुया, और हमको एक सही रीति से चलना है प्रभु में, नहीं तो हम सब छूट जाएंगे प्रियो। प्रभु जो है ना सिद्धांत का परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है, वो प्रेमी जरूर है, दयालु जरूर है, माफ करता है। 2021 में एक बार फिर मैंने कहा है अपन समय के नहीं, पर फिर भी एक मौका दिया है प्रभु, उसमें बढ़े हम, सही रीति से बढ़े, सही रीति से हम चले। मैं केवल एक उदाहरण दिया हूं, बाइबल के अनुसार जितने भी शिक्षा बाइबल में है वो सबको हमें अपने जीवन में पालन करना, तभी हम दूसरे भाई बहन को कह सकेंगे कि बहन मेरी शिक्षा। अगर नहीं भी आप कहेंगे ना, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं, वो बहन खुद ही बोलेगी मुझे उस बहन के समान में बढ़ना है, हालेलुया, उस भाई के समान मेरे को भी प्रभु में बढ़ना है, हालेलुया। आप ना भी बोले मगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, यही तो पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, मेरी शिक्षा चलो। उसको मालूम है कि ये पृथ्वी की कलीसिया में कितने गड़बड़ बेविचार भी हो रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि विचार में विश्वासी सब खत्म हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा है, गुटबाजी, कोर्ट केस है, सब कुछ है। पौलुस ये नहीं चाहे उसे मरे, फिर भी कह रहा है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, तो फिर कहता है छोड़ो सब, प्रभु महान है, मेरी शिक्षा चल, हालेलुया। जब मैं पीछे आया, बाद में आया हूं मैं, जब प्रभु मुझे यहां तक उठा सकता है, तो तुम तो मेरे से पहले, प्रभु तुमको मेरे से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है। ये पौलुस कह रहा है, घमंड नहीं कर रहा है, निराश नहीं कर रहा है। जो प्रॉब्लम है उसको, और उसमें क्या कहते हैं, आग में घी नहीं डाल रहा वहां पर मैं, परंतु उसको बुझाने की कोशिश कर रहा, हालेलुया। इसीलिए कहता तुम मेरी सी चाल चलो। प्रियो, हम सबको प्रभु ने अपना लहू क्रूस के ऊपर बहा के खरीदा है, एक मकसद से खरीदा है प्रियो, हालेलुया, जो पौलुस ने समझ लिया। और पौलुस चाहता है कि जितने भी कलीसिया पौलुस ने बनाया, वो चाहता है कि सब जो है मेरी सी चाल चले। और उसके बाद में आखिरी जो हमने वचन पढ़ा, ये नहीं कह रहा है बस मेरी सी, क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो कह रहा है पहले आप मेरी ओर आ जाओ, और उसके बाद फिर मैं आपको मसीह को डायरेक्ट करूंगा। मैं कुछ भी नहीं, मैं उसको देख के चल रहा हूं, वो मेरा नमूना है, हालेलुया। मैं केवल आपको एक रास्ता बता रहा हूं कि अगर मुझे इस्तेमाल कर सकता है। एक जगह लिखा मैं अभागा हूं लिखा, अगर समय से पहले जन्मा हुआ हूं लिखा। अगर मुझको प्रभु ने, जो मेरी जिंदगी ऐसी थी, अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है तो आपको तो मुझसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। यही बात पौलुस कह रहा है, हालेलुया। और ये 2021 में पवित्र आत्मा हम सबसे ये कह रही, कई बार हम निराश हो जाते हैं प्रियो, नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, नहीं चल सकता, वचन को नहीं पढ़ सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता, गवाही नहीं दे सकता, आत्मिक जीवन में, मेरे परिवार में ये है, ये संकट है, वो सब कई एक बहानेबाजी। मगर फिर भी पौलुस कहता सब कुछ होने के बाद में भी तुम मेरी सी चाल चल सकते हो, हालेलुया। पवित्र आत्मा सहायक है हमारे साथ में, हालेलुया। पिता प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर लिखा, हर समय हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्यों? कि उसने हमें अपने लहू का दाम देकर खरीदा, हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम ऐसी की ऐसी हम कमजोरी में जीवन जिए, हालेलुया। जी हाँ, सो आगे बढ़ते हैं प्रियो। हम सोच रहे थे 12:30 बजे खत्म होंगे, और जो सबसे बड़ी बातें जो है, जो पौलुस यहां पर मैं कहने का मतलब ये है, वो बताना चाह रहा है कि परमेश्वर जो है वो पक्षपाती नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं कि जो ये नया विश्वासी है, ये पुराना को पहले इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो नया नया ना भी। कई बार बोलते हैं अरे आप क्या जानते हो, आप तो अभी आए ना, हम तो 50 साल से नहीं यहाँ पर, 1943 से ना हम लोग यहाँ पर, आप तो अभी आए ना, आपको कुछ नहीं मालूम है। मगर पौलुस ये बताना चाह रहा है, ये मनुष्य की गणित है कि वो नया है, वो पुराना है, ये तो कल जो प्रभु में आया। पौलुस ये कह रहा है मैं कल आया, मगर देखिए कल आया और कल से प्रभु ने मुझे कहां से कहां लेकर चले गए, हालेलुया। जी हाँ,
प्रभु के सामने कोई नया पुराना नहीं है प्रियो, और ना तो कोई गरीब है ना तो कोई धनी है। हालेलुया। कौन अनपढ़ है कौन विद्वान है, प्रभु के सामने कुछ नहीं है। प्रभु के सामने एक ही है कि कौन प्रभु के लिए खुला है। हालेलुया। कौन प्रभु के लिए तैयार है। बस जो अवेलेबल होगा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा प्रिय। हालेलुया। जो कहेगा प्रभु मैं प्रभु जी तेरे पीछे चलना चाहता हूं, चलना चाहती हूं, प्रभु तू मुझे शक्ति दे, प्रभु शक्ति देगा। हालेलुया। और ये जो पौलुस यहां पर मैं जो कह रहा है, ये समझाने को प्रभु किसी का भी पक्षपाती नहीं है। गॉड कैन यूज एनीबॉडी। हालेलुया। आप एक हफ्ता के विश्वासी होंगे, परमेश्वर आपको जो 10 साल जो पुराना विश्व से पहले आपको इस्तेमाल कर सकता है। जी, सिर्फ आपका जीवन एक समर्पित जीवन होना चाहिए। प्रभु जैसे पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। फिर कहता जो जो बातें मेरे लाभ की थी मैंने मसीह के लिए उसको हानि समझी। गलतियों उसके 1:18 में कहता है जिन बातों को मैं गिरा दिया है यदि मैं उसको फिर से बनाता हूं तो अपने आप को अपराधी। इतना कमिटमेंट है पौलुस के अंदर में। और पौलुस यही चाहता है कि हर कलीसिया का एक एक विश्वासी चाहे वो नया हो पुराना हो मेरे समान बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है पौलुस का। काश हम यहाँ पर जितने बैठे पुराने हो नए हो, हमारे अंदर में ये हो कि हम एक दूसरे विश्वासी को उठाना शुरू करें। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, कि हम सब मिलके जो है मसीह की सी चाल चले। हालेलुया। जैसे जिस लिए प्रभु ने अपन को चुना है और प्रभु ने हमें बचाया है प्रियो। हालेलुया। पौलुस चाहता एक एक विश्वासी, जैसे पौलुस दूसरे शब्दों में ये कह रहा है मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी सी चाल चलो कि जब मैं चलता हूं ना तो बीमार क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हालेलुया। लोग जो लाते हैं रुमाल मेरे बदन में टच करते हैं और जाके जो है वो बीमारों को छुआ देते हैं, वो चंगे हो जाते हैं। ये पौलुस कह रहा है प्रिय। हालेलुया। कि काश तुम्हारे परछाई से भी लोग चंगे हो जाएं, तुम्हारे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वो प्रभाव हो जाए। हालेलुया। कोई अपने में तृप्त नहीं होगी, बस ये वरदान मेरे जीवन में हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, ये नहीं कह वो चाह रहा कलीसिया का एक एक विश्वासी नया हो चाहे पुराना हो, हर एक के अंदर से परमेश्वर का आग बरसे। हालेलुया। हालेलुया। जी ये पौलुस चाहता, ये उसके दिल की उमंग है। हालेलुया। ये इसके बोझ है प्रियो, और इसी बोझ को लेकर पौलुस हर एक कलीसिया में जा रहा कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। परमेश्वर सबको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे बातें हैं मगर आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर पौलुस के जीवन को अगर अभी तक मैं परिचय दे रहा था, दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। हालेलुया। मैंने 18 बातें जो है 20 बातें कम से कम मैं पौलुस के जीवन से मैंने नोट करके रखा है, और मैं सोच रहा हूं आने वाले दिनों में इस सीरीज को 2-2 करके 3-3 करके हम लोग प्रभु के वचन के गहराई में जाकर सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु आने वाले दिनों में मुझे और आपको क्या बनाना चाहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात जो पौलुस के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे कि पौलुस कैसे अपने आत्मिक जीवन को शुरू किया, कहां से शुरू किया और किस रीति से मसीह के पीछे चलना शुरू किया। अगर आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ेंगे वहां पर में हम पाते हैं कि पॉल वाज द मैन ऑफ विजन। हालेलुया। पौलुस जो है एक दर्शन वाला आदमी था, और यहां पर भी अपने दर्शन को बांट रहा है विश्वासियों को। दर्शन वाला आदमी था पौलुस को जो है। जब से मैंने ये मेरे को थोड़ा थोड़ा चलाना आ गया ना, मेरे लिए प्रचार जरा आसान हो गया। तो पहले मैं जाता था इनके पास जाता था भाई जरा गूगल खोलना इसके पर भाई उसमें कितने बार लिखा है, क्या लिखा है, आंदा है भाई, और जोसू के पीछे घूम रहा, जोसू बता अरे मैं बता रहा हूँ ना पापा वो इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा किसी की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीख लिया। रात को मैं जब गूगल खोला और मैं इसमें गूगल में हमने बोला कि कितने बार यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया, उसने बोला 3 बार दिया। मैंने बोला तू गलत बोल रहा, गूगल भी गलत हो गया। यस, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना गूगल सब किनारे हो जाएगा। अगर आप बाइबल को पढ़ते रहे तो गूगल बोला 3 बार, मैंने बोला 4 बार, और 4 बार से ज्यादा भी हो सकता है। यीशु मसीह ने दर्शन दिया पौलुस 9 अध्याय में दिया दर्शन, दिया कि नहीं दिया? 22 अध्याय में फिर दर्शन दिया उसको, 23 अध्याय में फिर दर्शन दिया। ये सिर्फ 3 गूगल बता रहा है, मगर मैं आपको बता रहा हूं जहां पर पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 25 वचन में कहता है, ये प्रभु भोज के विषय में कहता है ये बात मुझे प्रभु से, हाँ ये नहीं कह रहा ये बात मुझे स्वर्गदूत से पहुंची है, ये नहीं कह रहा,
ये नहीं कह रहा ये बात मुझे पतरस से पहुंची, यूहन्ना से पहुंची, याकूब से पहुंची और किसी आयदा बाय नहीं कह रहा, परंतु कह रहा ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और इसलिए मैं भी तुझे पहुंचा देता हूं। और प्रभु ने जब उसको बताया तो एक एक्स्ट्रा बात बताया, वो क्या कहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं बोला जब तुम इसको करो तो अपने आप को जांचो, नहीं बोला प्रभु यीशु बोला, नहीं बोला। और उसको न जांचने के कारण कितने लोग इसको खा पी कर बीमार हो गए, कितने वो बात जब प्रभु जब भोज दे रहा था उस समय नहीं कहा, मगर जब पौलुस को जब प्रभु ने बताया कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और ये सारे करते 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 फिर कहता है कि इसीलिए जो भी इसमें जो भागी होना चाहता है वो पहले अपने आप को जांच ले। अगर स्वर्गदूत के द्वारा होता तो कहता ये बात मुझे स्वर्गदूत के द्वारा पहुंची, नहीं। तो मैंने गूगल को बोला गूगल तो झूठ है। 4 बार और भी कई बार प्रियो पौलुस का दर्शन जो है शुरू से लेकर मरते दम तक जो है ना, he was a man of vision, हालेलुया। एक दर्शन वाला व्यक्ति था प्रियो। मैं तो 4 बार ये बता, बाकी स्वर्गदूत आके जो बातचीत करते थे वो तो सब क्या बोलते, जैसे हम सब्जी लेते थे जो मिर्ची नहीं देते थे, धनिया दे देते ना, ये स्वर्गदूत तो पौलुस के जीवन में धनिया मिर्ची का काम कर रहे थे लोग, हालेलुया। जी हाँ, जब 16 अध्याय में पौलुस और सिलास जेल में है, ओ हालेलुया, सारे दरवाजे खुल गए। वहां लिखा है कि यीशु मसीह आके नहीं खोला, नहीं। स्वर्गदूत इस प्रकार से कई मिरेकल जो है पौलुस के जीवन में जो स्वर्गदूतों ने कहा किया प्रियो, उसकी गिनती नहीं। सारे बातों को मिलाकर पौलुस का जीवन का आरंभ और पौलुस के जीवन का अंत जब था, वो दर्शनों में एक जगह कहता है कि मैं 7 आसमान में उठा लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रियो पौलुस का दर्शन। और जब पौलुस यहां पर मैं कह रहा है ना कि तुम मेरी सी चाल चलो, तो पौलुस भी कह रहा है कि तुम्हारा जीवन मेरे समान दर्शन का जीवन हो जाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार कहते हैं वो समय था जब प्रभु दर्शन देता था, नहीं प्रियो, शामिल के समान भी अगर बाइबल में पढ़ते लिखा है, उस समय जब शामिल जब मंदिर में छोड़ा गया तो लिखा है उस समय परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का दर्शन मिलना दुर्लभ था, लिखा। दुर्लभ एली के लिए था, दुर्लभ उसके 2 कलाकार बच्चे के लिए था, मगर उस समय भी दर्शन मिलता था। शामिल को दर्शन मिला, हालेलुया, जी हाँ प्रियो। और बाइबल ये कहती जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरंकुश होते हैं, नाश हो जाते हैं, हालेलुया। ये पौलुस कह रहा है यहां पर मेरी सी चाल चलो, अगर दर्शन नहीं मिलेगा कलीसिया नाश हो जाएगी, हालेलुया। दर्शन आज भी उस समय भी प्रभु देता था, शामिल के समय पर दर्शन मेरे समय भी दिया और दर्शन प्रभु आपको भी देगा। जो आपने एक प्रभु को संकीर्ण बना के नहीं, दर्शन मेरे को मिल ही नहीं सकता, और उसे यही कह रहा दर्शन मिलेगा, हालेलुया। एक बार नहीं, जितने बार आप घुटने में आकर अगर दिल के गहराई से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको दर्शन देगा प्रिय, हालेलुया। क्योंकि प्रभु पक्षपाती नहीं है, अगर वो मुझको दे सकता है तो आपको भी देगा, हालेलुया। इतना नहीं प्रिय, बहुत सारी बातें हैं। एंड ही वाज अ मैन ऑफ प्रेयर, दर्शन का आदमी था और वो प्रार्थना करने वाला। और उसको कैसे प्रार्थना करना है ये नहीं मालूम था पहले, क्योंकि वो यहूदी था, पता नहीं मंदिर में जाके कैसे प्रार्थना करता था नहीं मालूम। परंतु प्रेरितों के काम जब उसने प्रभु को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद 9 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ते हैं। पौलुस की पहली प्रार्थना जीवन में जो है, पौलुस जो है पहली बार प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना में क्या चमत्कार हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं। 9 अध्याय और उसका 11 वचन, 10 वचन से पढ़ेंगे। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा, हालेलुया। जी हाँ, उसके जीवन की पहली प्रार्थना थी, और उस पहली प्रार्थना को जब वो कर रहा था, उस उमंग से, उस जोश से, उस लगन से, उस कमिटमेंट से, क्योंकि उसने प्रभु को देखा था, हालेलुया। और उस प्रार्थना की गवाही जो है परमेश्वर हनन्याह को दे रहा कि जा और देख पौलुस क्या कर रहा है, प्रार्थना। मैं सोच रहा था जब हनन्याह आया होगा तो पौलुस पूछा, भाई तू कौन है? पहले तो हनन्याह की तो सुक्कू पुक्कू हो गई, क्योंकि प्रभु तू कहां भेज रहा है मेरे को? वो खतरनाक आदमी, अरे वो प्रभु को समझाने के लिए टाइम लगा होगा,
अरे भैया मैंने उसको बदल दिया। प्रभु तू सच बोल रहा, बदल गया वो। फिर भी सब कुछ सुनने के बाद में भी बेचारा बड़ा डर डर के गया। जब उसका घर आ गया जो, तब भी बहुत, भैया कहीं वो पहले जैसे उठ के तो नहीं आ जाएगा। जैसे करने के बाद जब गया होगा तो पौलुस पूछा होगा तू कौन है, तो थोड़ा सा तो डर गया होगा। मगर पौलुस पूछा तू कैसे आया यहाँ पर। उसने सारी गवाही जो दर्शन की बता दिया कि मुझे प्रभु ने तेरे पास भेजा। उसने कहा देख तू प्रार्थना कर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस दिन पौलुस को मालूम हो गया प्रियो कि प्रार्थना में शक्ति क्या होता है। हालेलुया, जी हाँ। जब एक विश्वासी चाहे अंधेरे में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे जेल के अंदर में हो, चाहे वो खुले आसमान के नीचे हो, प्रियो जहां कहीं भी प्रार्थना करता है ना, प्रभु देखता है, सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे रहते। कई बार हम निराश हो जाते, प्रार्थना कर रहे हैं परंतु अविश्वास में कर रहे हैं, संदेह में कर रहे हैं। सुन ले तो ठीक है, न सुने तो ठीक है, मगर प्रार्थना करें। परंतु पौलुस जो कह रहा है मेरी सी चाल चलो, वो यही कहना चाह रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु सुनता है। और जब तुम प्रार्थना करोगे ना, प्रभु भी सुनेगा। मेरी पहली प्रार्थना थी जिंदगी की, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम था, परंतु वो भी प्रार्थना प्रभु ने मेरी सुन ली। हालेलुया। सारे स्टोरी जो है हनन्यास उसने पूछा प्रियो, और उसके बाद पौलुस का प्रार्थना का जीवन तो वो कहां से कहां पहुंच गया। हालेलुया। फिर तो काम 16 अध्याय के 25 वचन में जब सिलास और पौलुस को जो है इतने बेत मारे गए और जिसके टांगों को जो है खूंटे में बांध दिया गया, और आधी रात के समय लिखा है कि पौलुस और सिलास आधी रात के समय पहले लिखा प्रार्थना। हालेलुया जी। जो प्रार्थना कर रहा है उसको मालूम है कि प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया जी हाँ। दर्द है पूरा, उसको चिखना चाहिए, सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, परंतु ये कहता है कि उस रात को, आधी रात को जो है वो प्रार्थना कर रहा था। भजन बाद में आएगा, आराधना वाला है ना जी हाँ। भजन भी गा रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था। कुलुस्सियों की पत्री निकालें, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय, एक अध्याय और उसका 3 वचन आपके सामने पढ़ूंगा। सबसे पहले पौलुस जो है अपने प्रार्थना के जीवन को स्ट्रॉन्ग किया पहले, और उसके बाद में यहां कुलुस्सियों के चर्च को क्या कहता है, अध्याय 3 वचन में, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अब पौलुस को प्रार्थना का अर्थ क्या है, प्रार्थना की शक्ति क्या है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कैसे काम करता है, ये पौलुस को मालूम हो गया। पहले तो उसने अपने लिए प्रार्थना, अपने प्रार्थना के जीवन को उसने स्ट्रॉन्ग किया। अब दूसरी बात जो है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। अब इसके 9 वचन में देखिए, इसी के 3 अध्याय, एक अध्याय 3 वचन, उसके 9 वचन में, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ। हालेलुया। 10 वचन में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना से छोटी मोटी प्रार्थना नहीं कर रहा है, अपने लिए तो कर ही रहा है कि वो प्रभु के समान चल रहा है, परंतु उसके प्रार्थना में जो है इस तरीके के प्रार्थना कर रहा है कि एक एक विश्वासी जो है प्रभु के सामर्थ्य से भर जाए, दान वरदान से भर जाए। हालेलुया। और जैसे मेरे द्वारा प्रभु जो है मुझे इस्तेमाल कर रहा है, उसी प्रकार से वो दूसरों को भी प्रभु इस्तेमाल करे। हालेलुया। और इतना नहीं, परंतु प्रार्थना जो है पौलुस दूसरों को, पहले अपने लिए किया, दूसरों के लिए कर रहा है, अब दूसरों को प्रार्थना करने के लिए इनकरेज कर रहा है। फिलिप्पी की किताब उसका 4 अध्याय के 4, 5, 6, 7 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है। फिर कहता है 7 से 6 वचन में, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। फिर परमेश्वर की शांति जो तुम्हारे सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय को और तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में
किसी बात की चिंता मत करो। कह रहा हालेलुया। अगर समस्या है, बीमारी है, तंगी है, कहता फिर भी तुम प्रभु में क्या रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। जी हाँ, ये इनकरेज कर रहा है और यही चाहता है कि एक एक विश्वासी का जीवन जो है एक प्रार्थना का जीवन हो जाए। हालेलुया। आराधना का जीवन हो जाए। अब आराधना में जैसे किसी ने कहा कि वो भजन गा रहा था, जी हाँ, और उसका जीवन जो है एक आराधना का जीवन भी था। हालेलुया। लिखा प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु की भजन गा रहे थे और कैदी जो है उनकी सुन रहे थे। प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, पौलुस ये चाहता है कि हर एक विश्वासी का जीवन जो है एक दर्शन का जीवन हो जाए, एक प्रार्थना का जीवन हो जाए, एक आराधना का जीवन हो जाए। इसलिए पौलुस किसी को निराश करने के लिए नहीं कह रहा है, परंतु उत्साहित करना चाह रहा है। और ये 2021 में आने वाले समय में जो है हम भी जो है कोशिश करें प्रियो। प्रभु की आत्मा ये चाहती है कि हम जो है और भी आत्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़े। हालेलुया। हम जितना बढ़े, जितना प्रभु को जाने है ना, उतना काफी नहीं है। बहुत प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, प्रभु हमें और भी इस्तेमाल करना चाहता है। परिस्थिति को न देखे। हालेलुया। परंतु जैसे पौलुस कहता है कि मैं मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं। मेरे अंदर भी सोच रहा था कि पौलुस को ऐसे क्यों कर रहा है। तो मेरे अंदर एक विचार आया, क्योंकि पौलुस जो है उस धरती पे छुपना नहीं चाहता। इसलिए जगह लिखता है जब यीशु मसीह आएगा तो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बेझुर्री कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। जी। और इसलिए पौलुस ने जितने कलीसिया को एस्टैब्लिश किया, जितने विश्वासी को सुसमाचार सुनाकर कलीसिया में लाया है ना, पौलुस नहीं चाहता कि जब यीशु मसीह आए तो कोई भी विश्वासी छूट जाए। इसलिए पौलुस कहता तुम मेरी सी चाल चलो, ताकि जब प्रभु किसी भी समय आ सकता है हम यहाँ नहीं छूटे। हालेलुया। हम सब अपने प्रभु के साथ में जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर 18 है, मैंने केवल अभी 2 ही बताया। हालेलुया। आप सबको नया वर्ष मुबारक हो। हमें दीजिए कि हम यीशु मसीह में नई आशीषों को पाते हुए इस नए वर्ष में आगे बढ़ सकें। हम बहुत पुराना गीत गा रहे हैं जो कि सयून के गीत की किताब में भी है, गीत नंबर 129। तेरे सन्मुख शीश नवाते ए जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस शुभ अवसर के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु कि हम आपके भवन में आ सके। प्रभु आपके वचन को हमने सुना, हमने गीतों को गाया, आपकी आराधना की प्रभु, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन इस प्रकार से बने जैसे पौलुस कहता है कि हम उसका अनुसरण करें प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह आपका अनुसरण करने पाएं प्रभु जी। आप मदद कीजिए कि हम आपका अनुसरण कर सकें जीवन के हर एक पहलू में, हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर। और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके वचन को जो हमने सुना है प्रभु, ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी। पूरे सप्ताह में प्रभु जी आप हमारी मदद कीजिए प्रभु, जो अपने कार्यों को करते हैं पिता परमेश्वर, बाहर जाते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमें हर समय पवित्र आत्मा ये स्मरण दिलाता रहे कि हमें प्रभु यीशु के समान बनना है, जिससे कि हमें उसका अनुसरण करके प्रभु जी तैयार रहना है प्रभु जी। जबकि हम जानते हैं प्रभु जी, जबकि संकट और हैं और संकट और भी आ सकते हैं, मगर इस सब के बीच में पिता परमेश्वर हमें आप अपने दिन गिनने की समझ दें पिता परमेश्वर कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हमें बुद्धिमानी से चलने का अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। हम अपने जीवनों को फिर से आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की पूरी सभा में पिता परमेश्वर आपने सहायता करी, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब हम पिता परमेश्वर यहाँ से जाते हैं, आप जाने में हमारी सहायता के, और जब तक दोबारा हम ना मिले पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा में प्रभु जी, आपके वचनों में हम बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। अपने जीवनों को फिर से हम सब मिलकर आपके हाथ में सौंपते हैं, और इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की पवित्र संगति हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हाथ जोड़ने का मतलब समझ गए होंगे। आप सबसे हाथ शेक मत कीजिए और दूर से इस तरीके से, और जल्दी से जल्दी, जैसे भाई ने कहा कि हम लोग कैंपस को जल्दी से जल्दी हम लोग खाली कर देंगे ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐसे बात न हो। इसके अलावा एक चीज और अनाउंसमेंट है कि जैसा आपको पता है कोई चाय पानी का प्रबंध नहीं है, हम और इसके अलावा पानी का भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप प्लीज अपनी वाटर बॉटल लाएं। एक छोटी सी चीज आप कर सकते हैं जिससे ये कांटेक्ट मिनिमम रहे, हम समय समय पर आराधना करते रहे हर संडे। और अगर व्हाट्सएप नंबर किसी को देना है, हमारे जवान बाहर खड़े हैं,
जो आपको अनाउंसमेंट नहीं मिल रहा है या नंबर चेंज हो गया, प्लीज़ उन्हें दे दें, जिससे कलीसिया में जो कुछ होता है आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आप सबको आशीष दें। धन्यवाद। हालेलुया।